राम राम। जैसा कि पिछले प्रसंग में बता रहा था कि मेघनाद को रावण युद्ध की आज्ञा देते हैं और महारानी मंदोदरी को यह ज्ञात होता है कि कल इंद्रजीत मेघनाद युद्ध भूमि में जा रहा है। मेघनाद भी आकर कहता है कि आप प्रजा की मां हैं, केवल मेरी मां नहीं हैं। यदि आज एक मां अपने पुत्र को युद्ध भूमि में नहीं जाने देगी तो लंका की कोई भी मां अपने पुत्र को युद्ध भूमि में जाने से रोक लेगी। आपका कर्तव्य बनता है, राज्य परिवार का प्रजा के प्रति एक कर्तव्य है। लोग हमें हंसता देखकर हंसते हैं, हमें रोता देखकर रोते हैं, अपने आंसुओं को छिपा कर भी हमें मुस्कुराना पड़ता है। मुझे आज्ञा दो मां, आपको क्या मेरे युद्ध कौशल पर शंका है? मंदोदरी बोली, नहीं। जो इंद्र के वज्र को एक पत्थर की तरह पकड़ ले, उस पुत्र की वीरता पर कैसा शंका और कैसा ना विश्वास। अब मेघनाद अपनी मां के आगे शीश झुकाता है। मां आज्ञा देती है कि मां निकुंभला तेरी रक्षा करे। आज मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता। अब मेघनाद मां का आशीर्वाद लेकर अगले दिन के लिए युद्ध की तैयारी करता है। अगले दिन प्रातः से ही प्रभु की आंख फड़क रही है कि न जाने आज क्या होने वाला है, कैसा युद्ध होगा, क्यों मेरा मन घबरा रहा है। अब विभीषण के गुप्तचर आकर बताते हैं कि आज युवराज इंद्रजीत मेघनाद युद्ध भूमि में आ रहा है। लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम से आज्ञा मांगते हैं कि मुझे मेघनाद के सामने युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। प्रभु श्री राम कहते हैं वो बड़ा मायावी है, तुमने पहले भी देखा वो किस तरह हमें नागपाश में बांध गया। जरा सावधान होकर युद्ध करना और याद रखना, हमने अधर्म नहीं करना है, धर्म का ही युद्ध करना है। लक्ष्मण जी ने कहा, ठीक है। आपको एक बात शायद ज्ञात हो, शास्त्रों में लिखा है कि मेघनाद का वध वो व्यक्ति कर सकता था जिसमें 4 गुण हो। पहला, जो 12 वर्ष तक सोया ना हो, जिसने 12 वर्ष तक दूसरे के पीछे कष्ट सहे हो, जिसने 12 वर्ष तक अन्न न खाया हो और जो 12 वर्ष पत्नी के होते हुए भी ब्रह्मचारी रहा हो। ये चारों गुण लक्ष्मण जी में थे। इसलिए लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम से आज्ञा मांगी और कहा, मुझे युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। अब लक्ष्मण और मेघनाद का भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। मेघनाद बार बार प्रकट होता है, बार बार छिप जाता है। लक्ष्मण जी प्रहार करते हैं, वो काफी वानर सेना का संहार करता जाता है। जब सायंकाल होने वाला होता है, मेघनाद को लगता है कि युद्ध में तो मैं विजयी नहीं हो पा रहा, ये लक्ष्मण मेरे हर प्रहार को रोकता जा रहा है। इसके पश्चात मेघनाद ब्रह्म शक्ति का संघान करता है और बोलता है कि अब तक मैं खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। ये ब्रह्म शक्ति का रूप धार, आ पहुंची मृत्यु तुम्हारी है। इसका मारा बेसुध होता, सूर्य उगते प्राण गवाता है। जिसके तन पर ये पड़ती है, तन मृत्यु तुल्य हो जाता है। इसलिए सबल हो हे रघुवंशी, ये इंद्रजीत है बढ़ रहा। अब याद रखो लक्ष्मण, तुम इस संसार में जीवित नहीं बचोगे। अब तक मैं केवल इंद्रजीत था, आज के बाद लोग मुझे लखनजीत के नाम से भी जानेंगे। मेघनाथ ने ब्रह्म शक्ति चलाई और वो ब्रह्म शक्ति सीधी लक्ष्मण जी की छाती में आकर लगी। लक्ष्मण जी अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। अब मेघनाथ ने सोचा, यदि इस लक्ष्मण को ही उठाकर ले जाऊं तो सारा युद्ध ही समाप्त हो जाए। वो युद्ध भूमि में उतरता है, लक्ष्मण जी को उठाने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन लक्ष्मण जी उससे टस से मस नहीं होते। एक राक्षस जितना भी बलशाली हो, लेकिन शेषनाग को उठाने के साहस कैसे कर सकता है। अब हनुमान जी ने देखा कि लक्ष्मण जी मूर्छित हैं, वो
तुरंत वहां पर आए। उन्होंने मेघनाथ को एक लात मारी, मेघनाथ दूर गिरे और वो लक्ष्मण जी को उठाकर रामादल छावनी में लाए। इसके पश्चात क्या हुआ ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।